ओम शांति। अक्टूबर 2023 की अव्यक्त इशारे पार्ट 2। शीर्षक है हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। 11 पॉइंट। जैसे यादगार के यज्ञ में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मनाभव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल हो। तो मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो, सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। ज़रा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। तो जो कुछ भी आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। तो इसका क्या अर्थ है? जैसे स्थूल यज्ञ में स्थूल होम जब करते हैं कोई भी, तब जो कुछ भी थाली पर होता है, तिल जौ जो कुछ भी होती है, सब कुछ उस यज्ञ कुंड में डाला जाता है और स्वाहा स्वाहा कहते हैं। तो माना संपूर्ण आहुति दे दिया, अर्थात अभी यज्ञ सफल हुआ। तो हमें अभी कौन सा यज्ञ में आहुति देना है? जो बाबा ने अर्थात परमात्मा ने अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ स्थापन किया, उस यज्ञ में अपना जो पुराने संस्कार है, स्वभाव है, किचरापन है, विकारों का अंश है, वो सब कुछ संपूर्ण रूप से आहुति देना है, अर्थात स्वाहा करना है, संपूर्ण रूप से छोड़ना है। तभी हमें संपूर्ण प्राप्ति होगी। 12 पॉइंट। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने का साधन है संगठित रूप में सबके शुभ संकल्प, उमंग उत्साह के संकल्प। ऐसे संकल्प असफलता को मिटा देता है। जैसे किला कमजोर तब होता है जब कोई एक भी ईंट हिलती है। यदि सब ईंट मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता। तो संगठन में सबका उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प हो, सहयोग हो तो सफलता हुई पड़ी है। यदि किसी भी कार्य में उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट होगी और थका हुआ कभी सफल नहीं हो सकता। माना संगठन है ये यज्ञ जो है, इसमें एक एक ब्राह्मण, इस यज्ञ की एक एक ईंट है। तो हमारे हरेक आत्मा की हरेक संकल्प जब श्रेष्ठ होगा, शुद्ध होगा, उमंग उत्साह से भरा हुआ होगा, तब ये यज्ञ जो है समाप्ति की ओर जाएगी और सफल होगा। बहुत सारी आत्माओं के अंदर कमज़ोर संकल्प चलता है, तब क्या होता है, जो वाइब्रेशन है वो कमज़ोर हो जाता है ना। तब हमें सफलता जो हमें चाहिए वो सफलता नहीं मिल सकता। 13 पॉइंट। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भाभी को ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए। अंतिम दिन भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। ऐसे जो सफल करते हैं उन्हें सफलता स्वतः प्राप्त होती है। 14 पॉइंट।
सफलता प्राप्त करने का विशेष आधार है हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करना। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क जिसमें भी सफलता अनुभव करने चाहते हो तो स्व के प्रति चाहे अन्य आत्माओं के प्रति सफल करते जाओ। व्यर्थ ना जाने दो तो ऑटोमेटिकली सफलता के खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता मूर्त बनना और भविष्य के लिए जमा करना। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। अभी हम हर चीज़ को सफल करेंगे, चाहे स्थूल खजाना चाहे सूक्ष्म खजाना, तो क्या होगा, अभी हम सफलता पाएंगे तो खुशी होगी, और हर एक जो सफल कर रही हूँ मैं आत्मा, वो मेरे भविष्य के लिए अर्थात पूरे 84 जन्मों के लिए जमा होता जा रहा है और मेरा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। 15 पॉइंट। सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण भाव और बेफिक्र स्थिति चाहिए। सेवा में ज़रा भी मेरेपन का भाव मिक्स ना हो, कोई भी बात का फिक्र ना हो, क्योंकि फिक्र करने वाला समय भी गवाता, एनर्जी भी व्यर्थ जाती और काम भी गवा देता है। वह जिस काम के लिए फिक्र करता वह काम ही बिगड़ जाता है। तो सेवा माना ईश्वरीय सेवा भी है, और परिवार में रहते जो हम ट्रस्टी बनकर सेवा करते हैं, अर्थात मैं आत्मा परिवार के हर एक सदस्य को, मेंबर को बाबा का बच्चा समझकर इस घर में, अपने घर में रहती हूँ और सेवा करती हूँ, तो वो भी हमारी सेवा है, उसमें भी हम पदम गुणा जमा कर सकते हैं। और ईश्वरीय सेवा वो तो है ही, उसमें भी अगर मैं ये समझती हूँ ये मेरा सेवा है, मेरा काम है, ऐसा होना चाहिए, तो जितना हम मेरेपन से मुक्त रहेंगे, बाबा करा रहा है, बाबा का सेवा है, जैसा भी होगा बाबा जानता है, मुझे सिर्फ निमित्त बनकर बाबा के श्रीमत अनुसार चलना है, बाकी जिम्मेदारी तो बाबा का है। ऐसे भाव रखते हुए, निस्वार्थ भाव रखते हुए, नाम मान शान की इच्छा ना रखते हुए जो सेवा करते हैं, वही सेवा हमारी जमा होती है। नहीं तो फिर अगर मेरेपन आ जाता है तो सेवा जमा भी नहीं होता और सेवा सफल भी नहीं होता। 16 पॉइंट। सदा सफलता का साधन है एक बल, एक भरोसा। निश्चय सदा ही निश्चित बनाता है, और निश्चिंत स्थिति वाला जो भी कार्य करेगा उसमें सफल जरूर होगा। इसके लिए जमा करने की विधि को अपनाओ तो व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। बाप द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उनका दान करो। कभी भी स्वप्न में भी गलती से प्रभु देन को अपना नहीं समझना। मेरा यह गुण है, मेरी शक्ति है, यह मेरापन आना अर्थात खजानों को गबाना। तो बहुत बहुत अंडरलाइन करना है। हम जितना भी कर पाते हैं, जो भी कर पाते हैं, चाहे अच्छा भोजन बनाते हैं, अच्छा क्लास कराते हैं, अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, चाहे मेरी व्यवहार बहुत मधुर है, तो बाबा ने हमें ऐसा बना रहे हैं। मेरी अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियाँ हैं, बाबा का देन है, ये हम कभी भी ना भूलें। जैसे ही हम भूलेंगे तो वो हमारा खजाना ख़त्म होता जाएगा, और जितना हम बाबा याद रखेंगे कि बाबा ने दिया है, वो उतना बढ़ता जाएगा। 17 पॉइंट। अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को बुद्धि के लॉकर में नहीं रखो, कार्य में लगाओ, सफल करो। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो,
समन संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। सफल करना ही सफलता की चाबी है। तो ईश्वरीय संस्कार क्या है जो बाबा ने हमें रोज श्रीमत अनुसार चलाते हैं, सिखाते हैं? जैसे चुप रहना, औरों को दुआएं देना, औरों को सहयोग देना, ईश्वरीय ज्ञान जो हमने प्राप्त किया समय अनुसार, आत्मा अनुसार, आत्मा को परख कर उसको वो ज्ञान का बूंदे जरूर देना, मीठी दृष्टि देना, सदा मुस्कुराते हुए सेवा में उपस्थित रहना, हर एक के प्रति शुभ भावनाएं रखना, शुभकामनाएं रखना। कोई कैसा भी हो, मेरे मन से सदा ही हर एक आत्मा के प्रति दुआएं निकले, मेरे मन से हर एक आत्मा के प्रति ऐसा वरदान निकले कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, मैं सबको डायमंड ही देखूं। तो ये है ईश्वरीय संस्कार। और भी बहुत सारे हैं, आप सोच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर हम यूज़ करेंगे हर दिन दिनचर्या में, तो हम न जाने कितने कदम इकट्ठा करेंगे, क्योंकि सारा दिन बहुत सारे सेवाएं होती है, बहुत सारे काम करना होता है। तो चांस से हमें ईश्वरीय संस्कारों को यूज़ करके सफल करना अर्थात जमा करना। 18 पॉइंट, आपके पास समय और संकल्प रूपी जो श्रेष्ठ खजाने हैं, इन्हें कम खर्च वाला नशीन की विधि द्वारा सफल करो। संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज़्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट संकल्प चलाने के बाद, सोचने के बाद सफलता या प्राप्ति कर सकता है, वह आप 1-2 सेकंड में कर सकते हो। ऐसे ही वाणी और कर्म, कम खर्चा और सफलता ज़्यादा हो तभी कमाल गाई जाएगी। 19 पॉइंट, सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, वह सदा सफल होते हैं। 20 पॉइंट, बाप दादा द्वारा जो हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है, उस वरदान को कार्य में लगाओ अर्थात यूज़ करो। कोई भी चीज़ यूज़ करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति होती है। हर कार्य में दिव्यता है, तो यह दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो बाबा ने जो वरदान दिया, वरदान अर्थात बिना मेहनत करे हम जो कुछ प्राप्त करते हैं उसी को वरदान कहते हैं। तो वरदान तो पहले स्मृति में रखना है कि बाबा ने मुझे क्या कहा। अगर बाबा ने विघ्न विनाशक भाव का वरदान दिया, तो हमें सोचना है कि मेरे जीवन में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने मुझे ये वरदान दिया है। तो ऐसा सोचेंगे तो जो भी विघ्न आएगा वो बहुत छोटा महसूस होगा और हमें शक्ति मिलेगी। जैसे ही हमने सोचा ये विघ्न बहुत छोटा है, ये तो सहज ही हम क्रॉस कर जाएंगे, तो हमारे अंदर वह शक्ति जागृत हो गया और हम विघ्नों को पार कर लिया। तो इस तरह से हम वरदान को स्मृति में रखेंगे और अपने दिनचर्या में छोटे छोटे बातों में यूज़ करेंगे, खुद के प्रति भी औरों के प्रति भी, तो तभी हमें सफलता मिलती जाएगी। अच्छा जी, ओम शांति, थैंक यू।